नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट चौथे दिन के सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को बताते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 5वें टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के गेंदबाजों ने तूफान मचा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 324 रन बनाने थे। वहीं भारतीय टीम को जीत के लिए 9 विकेट चाहिए थे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन था, जिसमें जैक क्राउली आउट हो चुके थे। चौथे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड के 2 विस्फोटक बल्लेबाज बेन डकेट और ओली पोप मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश किया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में उन्होंने इंग्लैंड का खाता भी नहीं खुलने दिया। इसके बाद खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीसरी ही गेंद पर बन डकेट को अपने जाल में फंसाया और उन्हें क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड का दूसरा विकेट 50 रन के स्कोर पर गिर गया। बन डकेट बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। बेन डकेट का विकेट गिरने के बाद ओली पॉप का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे, जो रूट दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। ओली पॉप ने मैदान पर उतरते ही चौथी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और सिंगल लेकर इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च करके इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिरा दिया। ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन ही था। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे ओली पोप। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओली पोप ने ओवर की पहली गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे रविंद्र जडेजा ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब तक वह गेंद के पास पहुंच पाते तब तक गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई थी। लेकिन इसके बाद आकाशदीप ने हिम्मत नहीं हारी और इस चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर ओली पोप को एलबीडब्ल्यू करके उनके चारों खाने चित कर दिए। इस तरीके से 55 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिर गया। ओली पोप शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी और उनकी चतुराई की वजह से वह अपना विकेट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। एक छोर से इंग्लैंड के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ जो रूट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैरी ब्रुक। चौथे दिन का खेल शुरू होने के बाद भारत ने 15वें ओवर से गेंदबाजी जारी रखी। 15वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने 4 रन खर्च करके टीम इंडिया को 2 सफलताएं दिलाईं। 15 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर बड़े ही मुश्किल से सिर्फ 55 रन ही बन पाया। इसके बाद जो रूट और हैरी ब्रुक ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला। टीम इंडिया की तरफ से 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से ही काम चलाया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 16वें ओवर से 3 रन जोड़े और अब इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 88 रन। 17वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई रिस्क लिए सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया और 4 रन जोड़े। 18वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को बॉलिंग अटैक पर लगाया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज जो रूट को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड का चौथा विकेट गिर गया, जो रूट इंग्लैंड के लिए सिर्फ 8 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने 18 ओवर के अंदर ही इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को शिकार बनाया। 18 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 62 रन ही बन सका। इंग्लैंड के 4 विकेट गिरने के बाद अब पारी को संभाल रहे थे हैरी ब्रुक और ओली पोप। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया।
21वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग करने के लिए रविंद्र जडेजा को बुला लिया। लेकिन हैरी ब्रुक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 5 रन जोड़े, जिसमें उन्होंने एक शानदार चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया था। हैरी ब्रुक तो आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। उन्होंने भारत के हर गेंदबाज मोहम्मद सिराज से लेकर आकाशदीप तक को भी निशाना बनाया। हैरी ब्रुक और ऑली पोप के बीच में लंच से पहले 63 रनों की साझेदारी हुई। टीम इंडिया की तरफ से 24वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में आकाशदीप। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे हैरी ब्रुक। ओवर की पहली गेंद पर ब्रुक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ऑली पोप को दे दिया और जैसे ही स्ट्राइक ऑली पोप के पास आई, उन्होंने लेग साइड की दिशा में खतरनाक लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 120 रन के पार हो गया। 31वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर लगाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही कमाल कर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर ऑली पोप को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ऑली पोप ने 28 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। इस तरीके से 137 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का 5वां विकेट गिर गया। ऑली पॉप का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 137 रन था। हैरी ब्रुक अब भी एक छोर पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे जैकब बेथेल। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 137 रन था। पहले सेशन तक मुकाबला लगभग बराबरी पर चल रहा था। हालांकि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने 5 विकेट जरूर निकाले, लेकिन हैरी ब्रुक और जैकब बेथेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की वापसी कराई। लंच तक इंग्लैंड को जीत के लिए 237 रन और बनाने थे, जबकि भारत को सिर्फ 5 विकेट की जरूरत थी। लंच के बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द हैरी ब्रुक और जैकब बेथेल की साझेदारी को तोड़ा जाए। इसी प्रयास में 45वें ओवर में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आकाशदीप के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। आकाशदीप ने आते ही चमत्कार कर दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर हैरी ब्रुक को अपने जाल में फंसाया। हैरी ब्रुक ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में उछली और रविंद्र जडेजा ने आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से हैरी ब्रुक इंग्लैंड के लिए 68 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिल गई। हैरी ब्रुक का विकेट गिरने के बाद अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे जैमी स्मिथ। यहां पर जैमी स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और 8 रन जोड़े, जिसमें उन्होंने एक ऑफ स्टंप के ऊपर से लगाया था। 47 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 150 रनों तक पहुंच गया था। मुकाबला आगे बढ़ता गया और इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज जेमी स्मिथ के साथ जैकब बेथेल मैदान पर डटे रहे। 68वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा की पहली गेंद को जेमी स्मिथ ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिए। फिर अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। रविंद्र जडेजा का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 63वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर मोहम्मद सिराज को लगाया, लेकिन सिराज भी दोनों खिलाड़ियों की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और 5 रन खर्च करके वापस लौट गए। 65 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 205 रनों तक पहुंच गया था। 66वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक भी रन नहीं बनने दिया। इसके बाद 59वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली ही गेंद पर जेमी स्मिथ को एलबीडब्ल्यू करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जेमी स्मिथ इंग्लैंड के लिए 58 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। इस तरीके से 215 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड का 7वां विकेट गिर गया। जेमी स्मिथ का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे क्रिस वॉक्स, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह मैदान पर नहीं टिक पाए और कृष्णा ने दूसरी ही गेंद पर उनके स्टंप उखाड़ दिए।
इस तरीके से इंग्लैंड का 8वां विकेट गिर गया। क्रिस वॉक्स विकेट गिरने के बाद जैकब बैथेल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे गस एटकिंसन। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की तीसरी गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली और कप्तान शुभमन गिल ने बिना कोई गलती किए आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से एटकिंसन बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। अब इंग्लैंड की पारी समाप्ति की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अब उनके निचले क्रम के बल्लेबाज ही बचे थे जो कि बॉलर थे। दूसरे सेशन की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 9 विकेट के नुकसान पर 215 रन। तीसरे सेशन की शुरुआत में जैकब बैथेल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे जैमी ओवरटन। जैकब बैथेल के साथ मिलकर उन्होंने इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में जैमी ओवरटन ने 72वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंदों पर लगातार 2 चौके झड़कर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड के 9 विकेट गिरने के बावजूद जैमी ओवरटन और जैकब बैथेल ने समझदारी से काम लेते हुए 10वें विकेट के लिए 28 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी करके इंग्लैंड के स्कोर को 293 रनों तक पहुंचा दिया। इसी दौरान जैकब बैथेल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तभी आकाशदीप ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 74वें ओवर में जैकब बैथेल को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की अंतिम उम्मीद को भी समाप्त कर दिया। जैकब बैथेल इंग्लैंड के लिए 76 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। 74 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 273 रन ही बन सका। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम 273 रनों पर ऑन आउट हो गई। टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने सबसे ज्यादा 4-4 विकेट झटके, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 121 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया की जीत का असली हीरो कौन खिलाड़ी रहा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों। धन्यवाद।